डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल की बात करते हैं। इसमें रिएजेंट आपको दिया हुआ होगा, कॉन्संट्रेट H2SO4 के साथ में हीट या कॉन्संट्रेट H3PO4 के साथ में हीट या H+ के साथ में हीट दी हुई हो, तब डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल करवाना है। क्लियर? इसकी मैकेनिज्म क्या होगी, रिएक्शन कैसे करवाना है। रिएक्शन में देखो मैंने अभी आपको रीअरेंजमेंट सिखाया ना, वो रीअरेंजमेंट के थ्रू रिएक्शन होगी। जैसे ROH है, ओके जो लोन पेयर है, H+ वहां पे जुड़ेगा, OH2+ के रूप में बन जाएगा और ये यहाँ से निकल जाएगा। ये यहाँ से H2O निकला, तो ये स्लो स्टेप होगा, RDS होगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, और R+ आपके पास फॉर्म हो गया। अब ये जो R+ बना, ठीक है, कार्बोकेटाइन बना, इस कार्बोकेटाइन का अगर रीअरेंजमेंट हो तो करवाना है। रीअरेंजमेंट कब करवाएंगे, जब ज्यादा स्टेबिलिटी मिले इसे, ठीक है। और अगर रीअरेंजमेंट करवाया, बाद में क्या करोगे, इसमें से H+ निकालोगे, H+ निकालने के बाद में एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा, और जो एल्कीन बनानी है जो ज्यादा स्टेबल हो, मोर स्टेबल एल्कीन इज मेजर प्रोडक्ट। जैसे यहाँ पे आपका रिएक्शन में ये एल्कोहल है, इस पे कॉन्संट्रेट H2SO4 के साथ में हीट डाला, तो ये OH2 के रूप में यहाँ से निकला, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बन गया। अब ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ से H+ रिमूव कर देंगे अपन, तो क्या होगा, यहाँ से देखो ये H+ निकला, तो ये एल्कीन बन गया। क्लियर बात, समझ में आ रही है चीजें। अब ये देखो डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल में अपन देखते हैं कि कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन बन रहा है, भाई बन रहा है ना, ये देखो कार्बोकेटाइन बन रहा है, ठीक है। रेट ऐसे लिख सकते हैं, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, इवन एलिमिनेशन रिएक्शन है। रेट ऑफ रिएक्शन आप अगर कंपेयर करना चाहें तो जो कार्बोकेटाइन ये बना है ना, इसकी स्टेबिलिटी देख लो, ठीक है। मोर स्टेबल एल्कीन होगी, वो मेजर प्रोडक्ट बनेगी इसमें, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन भी है, इसको भी आप देख लो। यहाँ से देखो OH हटाया, H+, यहाँ से OH2 के रूप में, हाँ इसे हटा दोगे H2O, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बन गया। अब इस पॉजिटिव चार्ज को देखो, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बनाना, ये रिअरेंजमेंट होगा, इसमें H शिफ्ट हो जाएगी और ये चार्ज यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आ गया तो देखो एल्कीन बनेगा, एक एल्कीन में देखो 6 अल्फा हाइड्रोजन है, दूसरे में 2 अल्फा हाइड्रोजन, जो 6 अल्फा हाइड्रोजन वाली एल्कीन है वो बनेगी क्योंकि वो मेजर प्रोडक्ट होती है। क्लियर बात। अरे इसमें क्या समझाना चाह रहा हूँ, ये प्लस चार्ज है, या तो हाइड्रोजन एक यहाँ से हटेगा या यहाँ से हट सकता है। अब देखो यहाँ से हटेगा तो ये एल्कीन बनेगी, अगर यहाँ से हाइड्रोजन हटा तो ये एल्कीन बनेगी। अब कौन सी मेजर होगी, देखो एल्कीन पे देख लो, इस एल्कीन के लिए ये 3 और ये 3 6 अल्फा हाइड्रोजन है, इस एल्कीन के लिए यहाँ पे ओनली 2 अल्फा है, इस एल्कीन के लिए यहाँ पे ओनली 2 अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ पे। तो देखो जिसमें ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन वो मेजर एल्कीन। क्लियर बात। अब रेट कंपेयर करने वाले क्वेश्चन भी आते हैं कि डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल की रेट बताओ, ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन है। अब इसमें OH को उठाओ यहाँ से और पॉजिटिव चार्ज लगा के देख लो, यहाँ से इस OH को उठाओ, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लगाओ, इस OH को उठाओ, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लगाओ। अब देखो ये तो 1 डिग्री केटाइन है, ये 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री है, ये हुआ 1 डिग्री, ये हुआ 2 डिग्री, और ये हो गया 3 डिग्री कार्बन पे, है ना। तो देखो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन कैसे चेक करते हो भाई, +I +H या +M इफेक्ट हो तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बढ़ती है। मतलब 3 डिग्री की ज्यादा होगी, फिर 2 डिग्री की उससे कम, और 1 डिग्री की उससे कम। क्लियर बात। तो यहाँ पे देखो 1 डिग्री है तो कम होगी, फिर 2 डिग्री की उससे ज्यादा, 3 डिग्री की उससे ज्यादा, तो रेट अपन ने कंपेयर कर ली तो ये इसकी रेट हो जाएगी। ओके।